वैली, डायबिटोलॉजिस्ट जबलपुर। थायराइड के बारे में कुछ मैं कैच पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, और एज फैक्टर भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो कैच पॉइंट्स ये हैं कि जैसे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड एंड सब क्लिनिकल हाइपरथायराइड, इन दो को डायग्नोज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अननेसेसरी पेशेंट दवाई खाते हैं जिससे उन पे उनका हार्ट, ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों पे दुष्प्रभाव होता है। तो उसका डायग्नोस्टिक जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जिस समय अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी एज को कंसिडर करें, उसके बाद हम उसका थायराइड टेस्ट कराएंगे। थायराइड टेस्ट में T3, T4, TSH हम कराते हैं, और अगर हमको कंफर्म करना है तो हम उसमें FT3, FT4, TSH कराते हैं। और अगर हाइपरथायराइड में और अगर हम कंफर्मेशन चाहें तो एंटीबॉडीज़ कराते हैं। सब क्लिनिकल हाइपरथायराइड में TSH एंटीबॉडीज़ होती हैं, और हाइपोथायराइड में अपना TPO और इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इनसे हम डायग्नोसिस करते हैं। और लेकिन दवाई कब देना पेशेंट को, क्लिनिकल सिम्टम्स अगर पेशेंट में हैं तो हम पेशेंट को इलाज देते हैं, नहीं तो पेशेंट को हम वेट एंड वॉच करते हैं। जिसमें एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव रहती हैं, TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव है या TSH एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो हर महीने, हर 2-3 महीने में उनका ब्लड टेस्ट करके देखते हैं और TSH की वैल्यू देखते हैं। TSH कम या ज़्यादा आता है, हाइपो में ज़्यादा आएगा और हाइपर में कम आएगा, और T4 या FT4 नॉर्मल रहता है। तो इसमें हम पेशेंट को दवाई अगर हमको देना है उसके एज के अकॉर्डिंगली, मान लीजिए सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड आता है और TSH बढ़ के आया और पेशेंट की एज 60 साल है, 70 साल है और 80 साल है, तो 50 साल के ऊपर के पेशेंट के लिए 50 साल के लिए 5 तक TSH नॉर्मल है, 60 साल के लिए 6 तक नॉर्मल है, और 70 साल के 7 तक नॉर्मल है, और 80 साल के लिए 8 तक नॉर्मल है। तो जब तक सिग्निफिकेंट TSH बढ़ के नहीं आता है तो हम उसमें दवाइयाँ चालू नहीं करते अनटिल एंड अनलेस उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स हों। तो ये कैच पॉइंट्स हैं। और दूसरा, अगर पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, या उसका पल्स रेट ज़्यादा है, या उसको हाइपरटेंशन है, तो इसमें हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। थायराइड की डोज हमको कम डोज से शुरू करनी पड़ती है हाइपो और हाइपरथायराइड में, ताकि इमीडिएट हार्ट पे या किसी चीज़ असर नहीं पड़े। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है हाइपो और हाइपरथायराइड का, कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, या उसकी पल्स रेट कम रहती है, या फिर उसको सडन वेट लॉस या वेट गेन है, तो उनमें हम पेशेंट को लो डोज में दवाइयाँ चालू करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल में उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो डोज कम रखनी पड़ती है, नहीं तो एकदम टैकीकार्डिया या पल्स रेट बढ़ जाती है और उसमें हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन पॉइंट्स के द्वारा एजुकेटेड आदमी जिसने थायराइड का उसको नॉलेज है, वही आदमी हाइपो या हाइपरथायराइड का ट्रीटमेंट दे सकता है, नहीं तो पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम में लैंड करता है। तो ये कैच पॉइंट्स हैं। जब भी आप थायराइड का इलाज कराते हैं, किसी क्वैक के द्वारा करा हुआ इलाज, दवाई दी हुई, उसको इमीडिएट दवाई को नहीं लें, और कंसल्ट करें, प्रॉपर क्लिनिशियन को कंसल्ट करके दवाई चालू करें और उसको फॉलो करें, और हर 3 से 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट कराएं। तो थायराइड का इलाज आसान भी है और उतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। तो जुडिशियस यूज़ ऑफ द मेडिसिन डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स हाइपरटेंशन, लिपिड लेवल, कार्डियक कंडीशंस एंड किडनी कंडीशंस, और अगर पल्स रेट ज़्यादा या कम रहता है तो उसके अनुसार दवाई मॉनिटर की जाती है। थैंक यू।